वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर वादी, लद्दाख, इंडिया और पाकिस्तान से मुतालिक भी खबरें देते हैं, लेकिन हमारा फोकस POJK और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान। नाज़रीन, आज ईद मनाई जा रही है और ये एक ऐसी गमगीन ईद है कि POJK में इसको हम लोगों ने कौमी सानहा यानी नेशनल ट्रेजेडी करार दिया है और 116 कोटली के नौजवान POJK से जो ताल्लुक रखते थे, वो उनका अब तक कंफर्म हो चुका है कि वो यूनान का जो किश्ती का हादसा हुआ है उसमें वो लोग जान से हाथ धो बैठे। उनके घर वालों की ईद कैसी होगी इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। और इस वक्त किसी ने भी उनके घरों में जाके ताज़ियत नहीं की सरकारी सतह पर, और सिर्फ मोहल्ले के लोग और उनके रिश्तेदार उनकी जो है वो उनका ख्याल रख रहे हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसको मैं समझता हूँ कि इसके बाद अब बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो आएगी POJK में माइंडसेट। वो माइंडसेट का जो है वो डिसाइसिवली अब पाकिस्तान से आज़ादी और भारत में शामिल होने से मुतालिक होगी, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जहां तक मेरी इत्तलात है, कई शहरों में जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, यूथ स्टूडेंट्स, उन्होंने भारतीय तिरंगे अपने घरों में जो है वो सीने शुरू कर दिए हैं। ये उनको भी ये नजर आ रहा है कि वो वक्त अब नजदीक है जब POJK आजाद होगा और भारत में शामिल होगा। इस हवाले से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो दौरा था अमेरिका का, उसकी बड़ी चर्चा चल रही है। और उसके बाद वो मिस्र गए जहां उनको ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है वो दिया गया और फिर वो वतन वापस आए। और उसी हवाले से हम ये बात आज करना चाहते हैं कि इस दौरे का और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की आज़ादी का आपस में क्या ताल्लुक है और क्या अब आलमी जो राय आमा है वो अब इस हवाले से हमवार हो रही है। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आपके जाने पहचाने फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, 22 साल तक जम्मू कश्मीर में सर्विस करने वाले मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच हमारे साथ आज जुड़े हैं। जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, ये जो अमेरिका यात्रा हुई है, ऐसी यात्रा तो हमने, स्वागत जो हुआ है वो तो हमने जमाने हो गए हमने नहीं देखा अमेरिकन ने किसी हेड ऑफ स्टेट का ऐसा स्वागत किया और जैसा मोदी जी का किया है। इसकी क्या वजह है? आप क्या देखते हैं कि क्या इसका मतलब है? और देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट थी मिर्जा साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की थी अमेरिका की। और इसको हमने 4-5 ढंगों से देखना है। एक तो भारत और अमेरिका में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और सच्चाई यह है कि अभी भारत को अमेरिका की जरूरत है, पर अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है अगर उसको इंडो पैसिफिक में चीन से मुकाबला करना है और साउथ एशिया। उसको लगता है कि अगर कोई देश चीन को टक्कर दे सकता है वो भारत है, और इसलिए भारत के साथ मिलके ही वो चीन की जो एग्रेसिव और असर्टिव एटीट्यूड है उसको रोक सकता है। हाँ, ये सच्चाई है कि अगर भारत और अमेरिका के रिलेशन देखे जाएं तो जब भारत ने 1998 के अंदर एक प्रकार से हमने जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था उसके बाद सैंक्शन लगी थी, मगर 2000 के बाद वो सैंक्शन हटी भी। हमारे और अमेरिका के जो रिलेशन है वो अपस्विंग में हो, चाहे वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल हो या रिपब्लिकन का रूल हो, ये बढ़ते चले गए। फिर न्यूक्लियर सप्लाई डील हुई, जिससे न्यूक्लियर सिविल डील जिसको बहुत ही अहमियत दी जाती है 2007 के अंदर। मगर जो बात ज्यादा फर्क पड़ी ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद। 2014 के बाद भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है वो बहुत अपस्विंग गए,
और उसके अंदर हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन की, जिसके अंदर लीमियो है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में, जिसके तहत हम अपनी बेसिस को एक प्रकार शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड ओवर में। फिर 2018 में हमने कोम कासा साइन किया, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसके तहत हम जो एक प्रकार स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं और उससे हम इंटरऑपरेबिलिटी होगी दोनों फोर्सेस के बीच में, और हम जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी उसको भी ट्रांसफर कर पाए। और तीसरा बेका, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसके तहत हम रियल टाइम इंटेलिजेंस प्राप्त कर पाएंगे अमेरिका से, जिस प्रकार से अभी अमेरिका ने यूक्रेन को दी है और इसीलिए यूक्रेन काफी सक्सेसफुल रहा है रूस। तो ये जो 3 एग्रीमेंट होने के बाद भारत के रिलेशन और अमेरिका के रिलेशन बहुत ही अच्छे हो गए। और यही नहीं, भारत और अमेरिका क्वाड का भी हिस्सा है, जो कि एक बेसिकली जिसका प्रिंसिपल है फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, और जिसके 3 बेसिक टेनेंट है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। कहने का मतलब यह, भारत और अमेरिका अब एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है वो भी बहुत ज्यादा जा रहा, अभी $190 बिलियन है, और उसके अगले 2-3 साल में $500 बिलियन होने के चांसेस हैं। और ये सच्चाई है कि भारत में एक उभरती हुई मार्केट है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 4th लार्जेस्ट आर्मी है, और अमेरिका तो सबको पता है कि वो फर्स्ट है इकोनॉमी में, और वो एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अब इस विजिट के अंदर हमें मिला क्या? देखो, कुछ एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। जो एक तो हमें जो जेट इंजन है, देखो आज की तारीख में जेट इंजन की टेक्नोलॉजी 4 देशों के पास है, जिसमें यूके, फ्रांस, अमेरिका और रूस है। चीन भी अपने जेट इंजन नहीं बना पाता। तो ऐसे में भारत जेट इंजन नहीं बना पा रहा था, बाकी चीजें बना पा रहा था। हमने तेजस मार्क 1 बनाया, मगर हमारे पास जेट इंजन नहीं था। तो ये अभी हमारी डील साइन हुई है, जो जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस है और एचएएल के बीच में, और हम 350 जो है यहाँ पर इंजन बनाएंगे G414, जो लेटेस्ट है, और जो हमारा तेजस मार्क 1 अल्फा और 2 है उसके अंदर डाले जाएंगे। ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट होगा, इसका प्लांट भारत में लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा कि अमेरिका जो हमें हथियार भी नहीं देता था आज से 20-25 साल पहले, लीव अलोन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आज वो हमें लेटेस्ट हथियार भी दे रहा है और उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहा है, जिससे भारत में ये को प्रोडक्शन होगा और हम आगे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। दूसरा है जो 9 MQ-9 जो ड्रोन है, MQ-9B ड्रोन, जिसको सी प्रीडेटर भी बोलते हैं, सी गार्डन भी बोलते हैं, स्काई गार्डन बोलते हैं। वो एक सबसे अच्छे ड्रोन है। अल जवाहरी को जो मारा गया था काबुल में, या जनरल सुलेमानी को मारा गया था, वो इसी के द्वारा मारा गया था, जो इसके अंदर हेल फायर मिसाइल होती है। वो हमने 2 लिए थे अपनी नेवी ने लीज पे, तो हमने बहुत अच्छे लगे। अब वो 31 ड्रोन मिलेंगे, 15 हमारी नेवी, 8 एयरफोर्स, 8 आर्मी। वो गेम चेंजर है, क्योंकि वो 3000 किलोमीटर तक का सर्वेलेंस कर सकते हैं, 27 घंटे वो हवा में रह सकते हैं, 40 फीट वो ऊंचे उड़ सकते हैं। उनके पास एंटी सबमरीन भी मिसाइल है और एंटी 40,000 फीट। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे को लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो हमारे इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में बहुत देंगे। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर मैं बताऊं अपने व्यूअर्स को समझाने के लिए, जो दुश्मन के, जो पाकिस्तान के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया है, वो हम ड्रोन को बिना लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किए यहीं से बर्बाद कर सकते हैं 300 से 400 किलोमीटर। तो ये है इस ड्रोन की काबिलियत। ये बहुत ही पावरफुल ड्रोन है, और ये जो है 10 हमारे पास बड़े बनाएंगे, और उसमें से 21 जो है वो यहीं असेंबल होंगे और उनकी यहीं सर्विसिंग होगी। और ये $3.1 बिलियन के हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट डील है ये। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था, हमारे पास M777 अल्ट्रालाइट हाउजर है, वो हमने अमेरिका से ली थी, जिसको हमारा महिंद्रा डिफेंस बढ़ाता है, उसको अपग्रेड करने की बात हुई, वो भी अपग्रेड भारत में ही होंगे। इसके बाद जो और कुछ चीजें हुई, सेमीकंडक्टर की चिप्स है माइक्रोन, वो भारत में अपना प्लांट लगाएगा। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस, और उसके बाद जो अभी अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो काफी इन्वेस्ट करेंगी। और यही नहीं, ये भारत की कुछ कंपनियां भी अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगी।
उसके बारे में भी बातचीत हुई। तो सच्चाई ये है कि गिव एंड टेक है, जिस प्रकार से ये डील्स हुई हैं भारत और अमेरिका के बीच में, इसीलिए ये लगता है कि आने वाले समय में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बढ़ेगी। और इसीलिए जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनकी इतनी अच्छी तरीके से वेलकम हुई है। वो ऐसी वेलकम शायद ही किसी कंट्री के साथ होती है, और ये स्टेट विजिट थी, ये भी मानना पड़ेगा, ये पहली स्टेट विजिट थी। और अपने व्यूअर को बताना चाहूंगा, स्टेट विजिट बहुत अलग होती है, उसमें सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। और अभी दो ही इससे पहले हेड ऑफ स्टेट की स्टेट विजिट हुई है। एक तो इनोमिनल माक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, और एक साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। तो ये सच्चाई ओवरऑल ये विजिट, मैं यही कहूंगा मिर्जा साहब, बहुत अच्छी विजिट दोनों तरफ से, और ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर आ रहे हैं। हमने ये दिखाया भारत और अमेरिका आने वाले समय में जो एक प्रकार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ चलेंगे, और ये विन विन सिचुएशन है, दोनों को बहुत बड़ा फायदा है। और हमारा जो ट्रेड आज $190 बिलियन है, वो आने वाले समय में 100 कम से कम $500 बिलियन होगा अगले 2-3 साल में। मिर्जा साहब, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है हमारे व्यूअर्स के साथ। जनरल साहब, इस मौके पर जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी जी की जॉइंट स्टेटमेंट भी आई है टेररिज्म को लेकर, और खास तौर पर जो ये जहादी टेररिज्म है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये तो पाकिस्तान को अमेरिका ने नाराज कर दिया है ये स्टेटमेंट देख। देखो, अभी तक कभी भी अमेरिका ने साफ सुथरे शब्दों में एक जॉइंट स्टेटमेंट पास नहीं की, स्पेशली लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद। क्योंकि आज तक जो पाकिस्तान है, वो हरदम ये बताता रहा है वर्ल्ड जो प्लेटफॉर्म पे, कि वो भी एक टेररिज्म का विक्टिम है, और वो लड़ाई लड़ रहा है टेररिज्म के खिलाफ। और कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात से चुप रहता था, क्योंकि अमेरिका को जो पाकिस्तान की जरूरत थी, स्पेशली जब वो अफगानिस्तान में लड़ रहा था। अभी भी मैं कहता हूँ उसको बेसिस है, जिससे उन्होंने अल जवारी को मारा। वो ड्रोन जो है एक प्रकार से बलूचिस्तान से उड़े थे, मगर अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं है। अब उसका फोकस जो अमेरिका का है, वेस्ट एशिया और इधर से हटके इंडो पैसिफिक में चला जाए। आज उसने जो स्टेटमेंट दी है, जॉइंट स्टेटमेंट, उसके अंदर यह साफ बताया गया है कि पाकिस्तान को हिदायतें दी जाती हैं कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करे, और ये जितने भी ट्रेनिंग एरियाज हैं, लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद और अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, खोरासान, इनको बंद करे। तो ये बहुत पहली बार है, हार्ड ईटिंग स्टेटमेंट दी गई है पाकिस्तान को कि भाई आप ये कैंप्स हैं और आप ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं। अमेरिका को भी ये मालूम है, अमेरिका को मालूम तो था, पर आज उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और एक भारत ने कन्विंस कर दिया अमेरिका को कि पाकिस्तान जो है एक प्रकार से सीरियस नहीं है काउंटर करने के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अभी भी 10,000 के करीब लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी बैठे हुए हैं ट्रेनिंग एरिया में, जो लैस है अमेरिकन हथियारों से, जो छोड़ के गए थे अफगानिस्तान में, और वो एक भारत के लिए खतरा है। लास्ट एक महीने में ही 15 टेररिस्ट मार दिए। तो ये मुझे लगता है कि अमेरिका ने अब मन बना लिया है कि वो भारत के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान को एक प्रकार वार्निंग दी है। अगर पाकिस्तान को IMF से लोन चाहिए, या पाकिस्तान को पता है अमेरिका की मदद के बगैर वो खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए उसको लगता है अभी काफी प्रॉब्लम आने वाली है। मिर्जा साहब, जनरल साहब, ये अब एक नई चीज सामने आ रही है POJK में, और वो ये कि वहां पे बाग में एक मदरसे के इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा है कि उनके मदरसे से बच्चे गायब हो रहे। और उन्होंने फिर ये भी बताया कि धीरकोट का कोई मदरसा है, वहां से भी बच्चे गायब हुए। टोटल अब तक तकरीबन उन्होंने कहा 20 बच्चे इन दिनों में गायब हुए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि वो बच्चे जो है वो दहशतगर्द तंजीमें ले गई हैं इनसे, मतलब उनको बहला फुसला के ले गई हैं, और उन्होंने इनको आगे कहा है कि आप शोर ना मचाएं, बच्चे आपके हमारे पास हैं। और उनका माइंड जो है वो पॉइजन कर रहे हैं, उनको जादी बना के तो बेच रहे हैं। और जब वो पार जाते हैं तो वो इंगेज होते हैं इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, उसमें से कुछ मारे जाते हैं, जो बच जाते हैं जब वो वापस आते हैं तो पाकिस्तान आर्मी उनको गोलियां मार के वहां पे कत्ल कर रही है। और फिर इल्जाम हिंदुस्तान पर लगा रहे हैं
कि भारत ने मारा है। ऐसा ही एक वाकया तितली नोट में पिछले दिनों पेश आया, जहां पे दो देहातियों को पाकिस्तानी फौज के स्नाइपर्स ने गोली मारी G3 से, जो कि 1000 मीटर तक चलती है। और इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास जो राइफल्स हैं, वो तो 300 मीटर के बाद वो गोली ठंडी होकर नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो ये कर नहीं सकती थी। तो ये अब एक नया फिनोमेना शुरू हो गया है। लगता यह है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंतहाई जो है वो एंजाइटी का शिकार है, क्योंकि उनके पास अब जहादी खत्म होते जा रहे हैं और नई खेप जहादियों की तैयार नहीं हो रही। इसको कैसे हाँ देखते बिल्कुल, हैं आप? देखो पहले क्या था कि पहले लोग हाँ, एक और जो चीज, इनको सॉरी सॉरी, एक और चीज मैं यहाँ मेंशन कर दूं ताकि आप फिर इसको भी कवर कर लें। अ, आज एक ट्वीट चलाई गई जिसमें ये कहा गया कि भारतीय फौज ने नीलम पर आके हमला किया है और वहां से वो कुछ दिन पहले ले गए हैं कुछ जादियों को, और उनकी गर्दनें काट के तो उनके जिस्म उधर छोड़ के तो सर ले गए। उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी चली है, और वो अब लोग कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने तो कभी ऐसा नहीं किया, ये तो इन्होंने खुद सर काटे हैं उनके। तो इस बिल्कुल पूरे के ऊपर आप जरा सा बताएं हमें। हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब दो तीन बातें। एक तो सच्चाई है, अब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, वो लोग बड़े फेडअप है। वो चाहते हैं भारत में मिलना, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है। उन्होंने देखा कि भारत के अंदर जो जम्मू और कश्मीर है वो बहुत आगे निकल गया है, वहां पर एक प्रकार शांति है, डेवलपमेंट है। तो अब वो जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इनको मूर्ख बनाती थी, जिहादी बना के भेजती थी, अब वहां कोई नहीं आना चाहता, कोई भी बच्चा ज्वाइन नहीं करना चाहता जिहादी। अब इनको बड़ी प्रॉब्लम है, तो इनको कैसे करें? तो ये मदरसा से बच्चों को उठा रहे और बिना उनके पेरेंट्स के बगैर बताए उन बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनको कैंपों में ले जाया जाता है, उनको रेडिकलाइज किया जाता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, और उनको पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए, फिर पता चलता है वो तो ट्रेनिंग कैंप में गए। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान अब इस हालात में ये कार्रवाई कर रहा है। दूसरी बात ठीक यह है। है कि अब वो कोई भी जानबूझ के जिहादी नहीं बनना चाहता, ये सच्चाई है। और दूसरा जो ये बता रहे हैं कि भारत की फौज ने फायर किया, हाँ ये मैं मानता हूँ कि जो आपने बताया कि उनके पास जिस प्रकार से स्नाइपर राइफल है, अब भारत के पास हथियारों की कमी नहीं है, पर भारत ऐसा कुछ नहीं करता जिससे ये आवाज आपकी तरफ से आ रही है, किधर से आ रही है? आप कहें, बाद में इसको ठीक करता हूँ। हाँ, तो ये सच्चाई है कि भारत ऐसा कुछ नहीं करता। जो जिहादी जा रहे होते हैं उनको मारना, ये लगता है पाकिस्तान की अपनी एक प्रकार से साजिश है। ये सच्चाई है कि आज की तारीख में पीओजे में और गिलगित पाकिस्तान में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं। वहां पर बिजली नहीं आती, ना पे मिल रही, ना पेंशन मिल रही, खाने के दाने नहीं है। 370 रुपए केजी आटा है और राइस, और ऐसे में लोग मर रहे हैं सड़कों पे। और ऊपर से ये जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इनके ऊपर एट्रोसिटीज कर रही है। हर रोज वीडियो आप दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को कि किस प्रकार से जुल्म ढाया जा रहा है लोगों पे। और अब ये उनके बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं और उनको जिहादी बनाने की ट्राई कर रहे हैं। बच्चे नहीं जाना चाहते, उनके पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, वो कहते हैं हम तो भारत का हिस्सा है, हम तो भारत में जाना चाहते हैं। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आज ये नारा नारा लग रहा है हर जगह। आज वो पूरा चेंज हो गया। वो कहते हैं कि अगर हम भारत में रहते तो आज हमारी हालात बहुत अलग होती। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के अंदर डेवलपमेंट का माहौल आया है वैसे हम भी होते। तो ये सच्चाई है, जो ये गेम प्लान थी पाकिस्तान की, ये बिल्कुल फेल हो गई है। अब लोग वहां समझ गए हैं, लोगों को आप पाकिस्तान मूर्ख नहीं बना सकता। मिर्जा साहब जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप जनरल साहब। मोदी जी अमेरिका के बाद भारत आने से पहले मिस्र भी गए। अब मिस्र जो है हम जानते हैं कि एक तो स्वेज कनाल की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसकी, दूसरा ये कि ये नॉर्थ अफ्रीका का गेटवे भी है, और तीसरा ये कि मिस्र वो मुल्क है जो जिसने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया था और फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया, और उसके बाद फिर मुसलमान मुल्कों ने आहिस्ता आहिस्ता इसराइल को तस्लीम करना शुरू किया। तो क्या ये जो मिस्र का दौरा है, इसका एक पहलू
ये है कि पीओजेके को लेकर उनको ऑन बोर्ड लिया गया हो, और दूसरा ये कि जो चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है अफ्रीका में, तो अब भारत जो है वो मदद के लिए जहां से जाएगा, जो अफ्रीका की इकोनॉमी ट्रबल में है, क्योंकि हम तो सूद पे कर्जे नहीं देते, हम तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, तो क्या ये नया रास्ता क्या भारत अफ्रीका की तरफ भी बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो आपने बड़े अच्छी बातें बताई। ये सच्चाई है कि जो इजिप्ट की लोकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो वो सुएज कैनाल के वहीं से जाती है, उसके मालिक हैं, और भारत का जो बहुत ज़्यादा ट्रेड सुएज कैनाल से आता है, तो भारत के रिलेशन इजिप्ट से अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे पता है प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह सीसी इस बार जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड में हमारे चीफ गेस्ट थे, उस समय जब वो आए तो ये रिलेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ गया। अब भारत और इजिप्ट जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। 1997 के बाद पहले प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इजिप्ट गए थे। विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि इजिप्ट जो है गेटवे टू अफ्रीका है, और वहां पर ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और नाइजीरिया के बाद ये सेकंड है, और ये आने वाले समय में नंबर 1 बनने वाली है। भारत चाहता है कि जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है वेस्ट एशिया या अफ्रीका के अंदर, उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाए जाएं। वो समझें कि हमारा असली जो मुद्दा है पीओजेके में क्या है, किस प्रकार से पाकिस्तान इस इलाके को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते मुझे लगता है ये विजिट बहुत सक्सेसफुल थी। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा ट्रेड जो है वो बहुत कम है, अब बढ़ेगा। अब भारत और इजिप्ट का जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। भारत जो है वहां पर डिफेंस इक्विपमेंट भी देगा। उन्होंने तेजस मार्क 1 अल्फा के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत की, और उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस, क्लाइमेट चेंज, उन सब की बात हुई। और ये आपने बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। बताया कि भारत चाहता है इन इलाकों में डेवलपमेंट हो, इसी के तहत अफ्रीका के डेवलपमेंट हो, अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन इलाकों में डेवलपमेंट हो। जनरल साहब, आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। अफसोस है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम आपकी इतनी महत्वपूर्ण बातों को सुनते चले जाएं और उनको समेटें अपने प्रोग्राम में। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए आलमी सतह पर भारत ने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। जो बाइडेन के साथ जॉइंट स्टेटमेंट और सदर मिस्र सीसी के साथ मुलाकात इसी मंसूबे का एक हिस्सा है। और भी चीजें डिस्कस हुई हैं, लेकिन ये मंसूबा भी अब टेबल पे आ चुका है। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को 6:30 बजे लंदन टाइम। उस वक्त तक डॉक्टर अमजद यूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। जय हिंद।